आला हुकाम के दौरे और मुलाकातें सब रायगा गया। वासा के हालात न बदले, 10 करोड़ कमाई, खर्चा 20 करोड़ से भी बढ़ गया। महकमे को मिलने वाली सब्सिडी भी बराए नाम, सर्कल चलाना मुश्किल हो गया। फ्यूल, अखराजात, रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन और डेली वेजर्स को तनख्वाहों की अदायगी इम्तिहान बन गई। फैसलाबाद के सरकारी इदारे एक दूसरे पर बोझ बन गए। वासा फेस्को का 1-2 नहीं पूरे 55 करोड़ 80 लाख का ना दहिंदा। बिलों की अदम अदायगी पर वासा का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। आर सिविल लाइन्स के मुताबिक मुतअद्दिद नोटिस जारी किए मगर बिल अदा नहीं किए गए। डॉक्टर इकरार अहमद खान को ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का वाइस चांसलर मुकर्रर करने की समरी तैयार। गवर्नर पंजाब के दस्तखत के बाद डॉक्टर इकरार अहमद वाइस चांसलर बन जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत का जवाब। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने समरी की कॉपी तलब कर ली। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के लैया कैंपस में तालिबात से जिनसी हिरासगी का इल्जाम जीसीयू इंक्वायरी टीम ने तस्दीक कर दी। पंजाब हुकूमत का स्पेशल ब्रांच से इंक्वायरी कराने का फैसला। डायरेक्टर समेत 3 अफराद को माली और एकेडमिक करप्शन का जिम्मेदार भी ठहराया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स की मसनूआत में होशरुबा इजाफा। रेफ्रिजरेटर, एसी और एलईडीज की कीमतें बढ़ गई। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के सदर राना सिकंदर का टैक्सेस कम करने का मुतालबा। कहते हैं बिजली की कीमतों में भी कमी की जाए ताकि बढ़ती कीमतों पर काबू पाया जा सके। तहसील लालिया में अशियाए खोरोनोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। आटा और चीनी कीमतें बढ़ने पर गरीब आदमी की पहुंच से बाहर। इंतजामिया बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देने लगी। अहमदाबाद के 48 पार्क्स में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन मुकम्मल। 1718 घरों की जानिब से कायम तजावुजात गिरा दी गई। 192 ग्रीन कॉर्नर्स पर भी तजावुजात का इंकशाफ। 4 डंप साइट्स पर भी घर बन गए। दूसरे ऑपरेशन की मनसूबाबंदी शुरू कर दी गई। फैसलाबाद भरोवाल कॉलोनी पार्क में बिना किसी इजाजत के तामीराती काम जारी। एसीसीटी ने पार्क में की गई तामीरात गिराना शुरू कर दी। क्रैकडाउन मजीद तेज करने का फैसला। रेलवे क्रॉसिंग्स पर हादसात की रोकथाम के लिए इकदाम। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद का इन मिड क्रॉसिंग पॉइंट्स का सर्वे कराने का फैसला। गैर जरूरी रेलवे क्रॉसिंग को बंद करने या फाटक लगाने का फैसला किया जाएगा। महकमा रेलवे सर्वे रिपोर्ट पेश करेगा। फैसलाबाद कश्मीर पुल अंडरपास की कंस्ट्रक्शन जारी। सर्विस लेन ट्रैफिक के लिए बंद। सर्विस लेन बंद होने से कैनाल रोड के कारोबारी मरकज मुतासिर होने लगे, जबकि मेन रोड को खोलने से ट्रैफिक बहाव में बेहतरी हुई। फैसलाबाद के जनरल अस्पताल में हसास मकाम पर प्राइवेट अफराद काम करने लगे। अस्पताल इंतजामिया प्राइवेट अमला की मौजूदगी से लाइल्म निकली। DHO4 ने CEO हेल्थ को रिपोर्ट भेज दी। डेली वेजर्स को ज़कात फंड से तनख्वाहें अदा किए जाने का भी इंकशाफ। महकमा एक्साइज फैसलाबाद का अनोखा कारनामा। शहरियों को एग्जेक्टिव सहूलियात फराहम करने का मंसूबा बंद पड़ गया। सत्याना रोड के दफ्तर का किराया अब भी खाते में शामिल। हुकाम कई माह बाद भी मंसूबा शुरू करने या कब्जा छोड़ने का फैसला न कर सके। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चिन्योट करोड़ों की रिकवरी करने में नाकाम। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 को खत्म हुए 1.5 साल बीत गया। शहर के हालात में सुधार न आया। साबिका अदवार की 10 करोड़ की रिकवरियां अब भी बाकी। फैसलाबाद के महकमा माल में करप्शन उरूज पर सब रजिस्ट्रार सीटों पर बैठने से कतराने लगे। सेक्रेटरी रेवेन्यू ने महकमाना कार्रवाई का इंदिया दे दिया। सब रजिस्ट्रार की गैर मौजूदगी में स्टाइलिन से पैसे लिए जाने लगे। महकमा आबपाशी मुलाजमीन की बरतरफी और तनख्वाहों की अदम अदायगी का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी इरिगेशन समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। शोकॉज नोटिस का जवाब जमा कराने के लिए 7 दिन की मोहलत।
منشیات کیس میں ضمانتی کے خلاف کارروائی کیوں نہ کی؟ فیصل آباد کی عدالت نے اسسٹنٹ کمشنر سٹی سید ایوب بخاری کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ کمشنر عشرت علی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی ٹوبہ کا اجلاس، ایم پی سعید احمد سعیدی، پی ٹی آئی رہنما چودھری اشفاق، ڈپٹی کمشنر عمر جاوید اور دیگر کی شرکت۔ ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کرنے اور ذخیرہ اندوزوں کو پکڑنے کی ہدایت۔ شہر کی خوبصورتی کے لیے شجرکاری پر زور دیا۔ کمشنر نے اراضی ریکارڈ سب سینٹر چٹیانہ کا افتتاح بھی کیا۔ آر پی او فیصل آباد رفت مختار کی ٹوبہ آمد، ہفتہ وار عورتوں روم لگایا۔ پولیس لائنز میں پولیس افسران اور ملازمین کے مسائل سنے، حل کے احکامات جاری۔ پی ایچ اے فیصل آباد کے پاس عملہ کم ہے مگر کام ہو رہا ہے۔ پارٹس کی بحالی ترجیح ہے، 48 گھنٹے میں شکایات دور کی جاتی ہیں۔ ڈی جی اے عاصمہ اعجاز چیمہ اور ڈائریکٹر عبداللہ چیمہ کی میڈیا سے گفتگو، رواں سال کورونا کو آمدن میں کمی کی وجہ قرار دیا۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب سارہ احمد کا دورہ فیصل آباد، ڈی جی شجاع بھٹی بھی ہمراہ۔ سی پی بی میں بچوں سے ملے، کھیلوں کا سامان بھی تقسیم کیا۔ محکمہ تعلیم پنجاب کا اہل ایس ایس ٹیز کو ہیڈ ٹیچر کے عہدوں پر ترقی دینے کا فیصلہ، ضلعی ایجوکیشن سربراہان کو وہاں پر اساتذہ کی فائلیں مکمل کرنے کی ہدایت۔ 20ویں گریڈ میں ترقی کے لیے زیر التوا کیسز کی تفصیلات بھی مانگ لی۔ جنگ میں درجہ چہارم کی بھرتیوں کے لیے دیا گیا کوٹا کم برقرار اور 2 سال بعد 43 خاکروب رکھنے کی اجازت مل گئی، جبکہ اس وقت سپورٹنگ سٹاف کی کمی کے باعث اسکول سربراہان بھی مشکلات کا شکار ہیں۔ چنوٹ کا عمر روڈ گندے پانی میں ڈوب گیا، سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے سے پانی رشید آباد اور توحید آباد کی گلیوں میں جمع، مکین سراپا احتجاج بن گئے۔ شورکوٹ کی میونسپل کمیٹی عملہ کی غفلت، اراضی ریکارڈ سینٹر کے باہر سیوریج کا پانی جمع ہو گیا، اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور نکاسی کرانے کا مطالبہ۔ احمد پور سیال میں سیوریج لائنیں نہ ڈالی جا سکی، سیوریج پلانٹ کا منصوبہ تاخیر کا شکار، شہری آبادی میں گندے پانی کی نکاسی کے مسائل حل نہ ہو سکے۔ بچیانہ چک 564 پیراوالا میں ڈسپنسری کی حالت خراب، عمارت مخدوش، ملازمین پر موت کے سائے منڈلانے لگے، مریضوں اور عملے کی محکمہ صحت حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ بھوانہ انتظامیہ کی مبینہ غفلت یا عدم توجہی، چک 184 سیال گندگی کی آماج گاہ بن گیا، دیہاتی پریشان، حکام سے فوری نوٹس لینے کی اپیل۔ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کی سیکیورٹی داؤ پر لگ گئی، سکینر مشین کو فعال نہ بنایا جا سکا، مشین کا گیٹ ہی بند کر دیا گیا، سیکیورٹی اہلکار بھی غائب، چنوٹ کا سرکاری لاری اڈا خستہ حال، سہولیات کا بھی فقدان، واش روم تعمیر کر کے تالے لگا دیے گئے، ٹرانسپورٹرز نے آنا چھوڑ دیا، مسافروں کے انتظامیہ کو نوٹس لینے کی دہائی۔ فیصل آباد میں پاکستان مسلم لیگ نون علماء و مشائخ ونگ کے زیر اہتمام ڈی گراؤنڈ میں نیوز کانفرنس، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی سرگرمیوں کے حوالے سے اظہار خیال کیا گیا۔ ادھر جنگ میں مسلم لیگ نون کی طرف سے لگائے گئے فلیکسیز اور بینرز اتار دیے گئے، جبکہ جنگ کے لیگی رہنما بھی انڈر گراؤنڈ ہو گئے۔ خریف کی بڑی اور اہم فصل گندم کی بوائی کا وقت آن پہنچا، بوائی سے قبل ہی بیج کی قیمت میں اضافے سے کاشتکار پریشان، جنگ کے کسانوں کی بیج، کھاد، ڈیزل اور بجلی پر ریلیف کی مانگ، گندم کی امدادی قیمت 1700 روپے سے بھی تجاوز کرنے کے بعد مقرر کرنے کی اپیل۔ جنگ میں سٹی 41 کی نشاندہی پر میونسپل کارپوریشن کی 80% مشینری ٹھیک کرا دی گئی، شہر میں سیوریج اور گندگی کے مسائل میں کمی واقع ہوگی، مسائل میں اضافے کی شکایات پر کارروائی کی گئی۔ ٹیکس سے متعلقہ کیسز کی عدالتی فورمز پر مؤثر پیروی کے لیے اقدام، ایف بی آئی کو لیگل ایڈوائزرز اور وکلاء کی تعیناتی کرنے کی اجازت دے دی گئی، تعیناتیاں بذریعہ اشتہار میرٹ پر کرنے کی ہدایت۔ جنگ کے صنعتی اور کمرشلی سیکٹر میں فائر سیفٹی انتظامات بہتر کرنے کی سخت ہدایات جاری، عمل درآمد نہ کرنے والے مالکان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
जंग पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नदीम को दौरान ड्यूटी 1.5 लाख रुपए नकदी मिली। दिन रात एक करके रकम के मालिक को तलाश किया। शहरी मोहम्मद यूनुस को नकदी हवाले कर दी गई, जबकि डीपीओ ने सब इंस्पेक्टर मोहम्मद यूनुस को इनाम और सर्टिफिकेट दिया। बल्दिया ऑनलाइन ऐप कामयाब बनाने के लिए मकामी हुकूमतों के अफसरान को टास्क सौंप दिया गया। हर माह कितने लोग ऐप से सर्टिफिकेट हासिल कर रहे हैं, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को डेटा भिजवाया जाएगा। पैदाइश और अमवात के डेटा का अलग तबादला होगा। यूटीएस लाइन सुपरिटेंडेंट्स की चीफ एग्जीक्यूटिव फैस्को से मुलाकात। लाइन सुपरिटेंडेंट्स की जानिब से सीईओ फैस्को को फूल पेश किए गए। फैस्को चीफ अरशद मुनीर की लाइन स्टाफ के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। कमालिया में अल रऊफ हॉट बॉल क्रिकेट क्लब की कोरोना एसओपीज पर मीटिंग। रऊफ क्रिकेट क्लब के चेयरमैन मोहम्मद रऊफ मुगल और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खान डोगर की शिरकत। खिलाड़ियों ने एसओपीज पर अमल दरामद का आज़म किया। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग का चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ मुआहदा तय पा गया। मुख्तलिफ शोबों में रिसर्च के लिए ताजिर यूनिवर्सिटी के साथ ताउन करेंगे। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर और सदर चैम्बर लियाकत मलिक ने दस्तखत किए। फैसलाबाद में महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से तब्दीली। प्रोफेसर हिना आयशा को चिल्ड्रन अस्पताल डीन का आरजी चार्ज मिल गया। नोटिफिकेशन भी जारी। कारोबार महकमे लेबर फैसलाबाद में रजिस्टर्ड कराने के लिए इकदाम। चौक घंटा घर में 2 रोजा कैंप लगाया गया, जबकि दुकानदार, ताजिर और कारोबारी हजरात कारोबार रजिस्टर कराकर हुकूमती मराहत से मुस्तफीद हो सकेंगे। फैसलाबाद में चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब सारा अहमद की डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली से मुलाकात। बेसहारा बच्चों के लिए आसन इकदाम करने पर इत्तेफाक किया गया। सारा अहमद और डीजी पंजाब शुजा भट्टी ने नई बनने वाली बिल्डिंग का जायजा लिया। फैसलाबाद में चीफ इंजीनियर महकमा अनहार गुलाम मुर्तजा बलोच अपनी सर्विस मुकम्मल करके रिटायर हो गए। कहते हैं उम्र भर की कोशिश रही और साइलिन को इंसाफ फौरी तौर पर मुहैया किया जाए। हमेशा पानी की मुनसिफाना तकसीम करने की कोशिश की। कमालिया में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में सफायर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की जानिब से सेमिनार। प्रिंसिपल मोहम्मद यूनुस और सीनियर विविंग मैनेजर इरफान जमील समेत दीगर की शिरकत। डिप्लोमा होल्डर तालिब इल्मों के टेस्ट और इंटरव्यू के बाद नौकरियां दी जाएंगी। चिनोट में माह अक्टूबर पर ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के तौर पर मनाया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग के ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक आगाही वॉक। गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी में ब्रेस्ट कैंसर आगाही सेमिनार। गिल्टियां बनना, वजन कम होना और आवाज बैठ जाना की अलामात। डॉक्टर एजाज शाह ने फलों और सब्जियों के ज्यादा इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। कुरान इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में खवातीन के लिए सीरत अज़वाज मुतहरात सेमिनार। मौलमा फाखरा आलिया का खवातीन और लड़कियों की कसीर तादाद को लेक्चर। उम्महातुल मोमिनीन की सीरत पर अमल करने का दर्स दिया। तोबा में अल मुस्तफा वेलफेयर का एक रोजा फ्री आई कैंप। लोगों ने आंखों का मुआयना कराया। मुस्तहिक मरीजों के मुफ्त ऑपरेशन भी किए गए। फैसलाबाद में सईद अजमल की सालगिरह पर सईद अजमल अकेडमी में तकरीब। फैसलाबाद के खिलाड़ियों की कसीर तादाद में शिरकत। खिलाड़ियों की तरफ से साबिक क्रिकेटर को मुबारकबादें और नेक ख्वाहिशात का इजहार।